नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी गुफाएं थी, गुफाएं से संबंधित हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर रिलीज है और वो पार्ट 1 था। अभी ये पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो जो भी गुफाएं हैं, गुफाएं से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, पार्ट 2 में भी टॉप 30 लेकर आए हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये पार्ट 2 को देखिएगा। तो सिक्वेंस और भी आप लोगों को गुफाएं से संबंधित 114 प्रश्न देखने को टोटल मिलेंगे हमारे चैनल पर, और साथ ही साथ इनके जो टॉपिक्स हैं यानी कि वन लाइनर बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे हमारे चैनल पर ही धीरे धीरे मिलेंगे। जितने भी यानी यूपी टीजीटी कला वर्ग के जो भी प्रश्न रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, उन सभी को धीरे धीरे हमारे चैनल पर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर चेक करिएगा, टॉप 30 में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपका स्कोर क्या रहा है। 31 का एलिफेंटा गुफा, ठीक है, किस सीमाएं किससे घिरी हुई हैं। तो एलिफेंटा जो गुफाएं हैं ये किस से घिरी हुई हैं, ठीक है, बताइएगा। पहाड़ी से घिरी हुई हैं, या नदी से घिरी हुई हैं, या समुद्र से, या फिर टापू से। ठीक है, 31 का राइट आंसर है गा, यानी समुद्र से। तो एलिफेंटा गुफाएं जो हैं ये समुद्र में हैं, मुंबई से 11 किलोमीटर दूरी पर अंदर हैं, अरब सागर में स्थित हैं। तो ये चारों तरफ से किससे घिरी हुई हैं, ये समुद्र से घिरी हुई हैं। तो राइट आंसर हो गया 31 का गा। अगला प्रश्न दिया गया है 32, एलोरा की प्रसिद्धि जो है का कारण है। तो किसके कारण जो है वहां की प्रसिद्धि है, ठीक है, चित्र शैली के कारण, या फिर धार्मिक विषय वस्तु के कारण, या कैलाश मंदिर के कारण, या नटराज की मूर्ति के कारण। तो 32 का राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर है कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर पिछली बार यानी 2021 में पूछा गया था कि कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। तो गुफा संख्या पूछी गई थी, तो 16 गुफा, 16 गुफा में। ठीक है, अब एलोरा की 16 नंबर की जो गुफा है उसमें किसका मंदिर है, ठीक है, तो वहां पर कैलाश मंदिर है। तो ये पूछा गया था 2021 में, टीजीटी कलवर का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। 33, बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है। तो बाघ के जो वहां पर बाघ गुफा जो है वहां पर जो चित्र शैली है उस पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है ये बताना है। पहला है मुगल शैली का, दूसरा है अजंता शैली का, तीसरा है राजपूत शैली का, चौथा है अपभ्रंश शैली का। तो 33 का राइट आंसर है खा, यानी अजंता शैली का प्रभाव पड़ा है। तो बाघ के गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया क्या, खा नंबर का। अगला प्रश्न दिया गया है यानी 34 प्रश्न, जोगी मारा का समय काल है। तो जोगी मारा का समय काल यहाँ बताना है। ईसा पूर्व में यहाँ पर दिए गए, यहाँ पहला दिया गया है 300 ईसा पूर्व, दूसरा है 200 ईसा पूर्व, तीसरा है 500 ईसा पूर्व, घा है 300 ईसा पूर्व, यानी ईसा यहाँ पर ईसा में दिया गया है, यहाँ पूर्व सभी में लगा, इस तरीके से यहाँ पर है। तो इसमें बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है। जोगी मारा का राइट आंसर आप लोगों को बता दें, ये 300 ईसा पूर्व का समय है। ठीक है, 300 ईसा पूर्व, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है 34 का। अगला प्रश्न दिया गया है भित्ति चित्र पर, यहाँ पर संबंधित आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ हुई। तो भित्ति चित्रण की जो कला है कहां से प्रारंभ हुई है ये बताना है। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, दूसरा ऑप्शन है जोगी मारा से, तीसरा ऑप्शन है वैदिक काल से, चौथा ऑप्शन है अजंता से। तो 35 का राइट आंसर है का जोगी मारा से। ठीक है, जोगी मारा से भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई। तो राइट आंसर हो गया जोगी मारा। अगला प्रश्न दिया गया है 36 है, अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है। तो अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है। पहला है 548, दूसरा है यहाँ पर 546, तीसरा ऑप्शन है 547, और घ ऑप्शन है 347। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। 36 का ग सही है, यानी 547 जातक कथाओं का यहाँ पर चित्रण हुआ है। ठीक है, अजंता में 547 जातक कथाओं का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है 34 में, बादामी की गुफाएं स्थित हैं। जो बादामी गुफाएं हैं कहाँ स्थित हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है बीजापुर जिले में, दूसरा ऑप्शन है औरंगाबाद जिले में, तीसरा है होशंगाबाद जिले में, अगला ऑप्शन है रीवा जिले में। तो बादामी की गुफाएं स्थित हैं कहां पर हैं। 37 का राइट आंसर है का, यानी बीजापुर में।
बीजापुर। अब बीजापुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ से स्टेट का नाम भी याद कर लीजिए, कर्नाटक। अगला प्रश्न दिया गया है 38, सिगरिया के कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं? तो सिगरिया में जो भी गुफाएं हैं वहां पर कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा ऑप्शन है 6 और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है 8। तो सिगरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? 38 का राइट आंसर है का, यानी 2 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दिया गया 39, अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? किस सन में शामिल किया गया है अजंता की गुफाओं को? ठीक है, 1883 ईस्वी में या 1983 ईस्वी में या फिर 1981 ईस्वी में या फिर 1989 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें, 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता की गुफाओं को विश्व विरासत धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया, उनकी सूची में शामिल किया गया था। खा इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? तो मुकुल चंद ने बाघ गुफा पर जो है अपने लेख प्रकाशित किए थे, तो सन बताना है, किस सन में? 40 का राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है 1925 में या 1929 में या 1921 में, चौथा ऑप्शन है 1920 में। तो इसका राइट आंसर है 1925 में। ठीक है, तो मुकुल चंद ने बाघ गुफा पर जो है 1925 ईस्वी में अपने लेख प्रकाशित किए। अगला प्रश्न दिया गया है, एलोरा से संबंधित है। एलोरा में गुफाएं हैं, ठीक है, बौद्धों की हैं या बौद्धों और जैनों से हैं या हिंदुओं और जैनों से हैं या पर हिंदू बौद्ध और जैन हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर है घा। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं उनमें यहाँ पर तीनों धर्मों से मिलते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन सभी तीनों की यहाँ पर गुफाएं, टोटल यहाँ पर 34 गुफाएं हैं। ठीक है, तो 1 से 12 तक जो हैं हिंदू की गुफाएं हैं। ठीक है, और 13 से लगाकर 29 तक की ये तुम्हारी बौद्ध की हो जाएंगी, और जैन की जो बची तो आखिरी की जो बची यहाँ पर 29 से लगा 30 से लगाकर तुम्हारी 34 में आ गई। ठीक, इस तरीके से। अगला प्रश्न दिया गया है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा गुफाओं में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था ये बताना है। अघोम वर्ष ने पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण प्रथम ने, तीसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य ने, चौथा ऑप्शन है दंत दुर्ग ने। तो 42 का राइट आंसर है खा, कृष्ण प्रथम ने एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, उसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न दिया गया है, बाघ की गुफाएं किस जनपद में हैं? तो बाघ की गुफाएं जो हैं किस जनपद में हैं? रीवा जनपद में या रतलाम जिले में, ठीक है, या फिर भोपाल में या धार में? ठीक है, तो 43 का राइट आंसर है घा। तो जो बाघ की गुफाएं हैं वो धार जिले या जनपद से संबंधित हैं और या फिर ये कह सकते हैं उस जिले में हैं। अगला प्रश्न है 44, एलोरा प्रसिद्ध है। तो एलोरा प्रसिद्ध है किसके कारण प्रसिद्ध है? चित्रों के लिए, मूर्ति के लिए या वस्त्र निर्माण के लिए या दृश्य के लिए? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या मिले हैं? तो 44 का राइट आंसर है खा, मूर्ति के लिए, वहां पर मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, तो एलोरा जो प्रसिद्ध है वो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 45, कहाँ की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? तो कहाँ की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? पहला है अजंता, दूसरा है एलिफेंटा, तीसरा है सांची, चौथा है एलोरा। तो 45 का राइट आंसर है घा, एलोरा। तो एलोरा में सबसे ज्यादा मूर्तियां मिल रही हैं, ठीक है, मूर्तिकला, तो इसीलिए उत्तम उदाहरण हम मान सकते हैं एलोरा। अगला प्रश्न दिया गया है, एलोरा की गुफाएं किस शासकों द्वारा बनाई गईं? तो एलोरा की गुफाएं जो हैं किस शासक के द्वारा बनाई गई? पहला है राष्ट्रकूट, चंदेल और गुप्त या फिर मौर्य। तो बता सकते हैं 46 का राइट आंसर है का, यानी कि राष्ट्रकूट।
के द्वारा ये बनवाई गई थी। एलोरा की गुफाएं किस शासकों द्वारा बनवाई गई? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलोरा की गुफाएं बनवाई गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है 47, एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? ठीक है, एलोरा में कोई एक मंदिर रहा होगा, ठीक है, वो एलोरा की जान कहा जाता है उसको। पहला ऑप्शन है शिव पार्वती मंदिर को, या फिर कैलाश मंदिर को, या लक्ष्मी मंदिर को, या विष्णु मंदिर को। ठीक है, 47 का राइट आंसर है खा, कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर जो है आपका एलोरा गुफा में पड़ता है और गुफा संख्या याद रखिएगा 16। अगला प्रश्न दिया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मा की भी मूर्ति हो, त्रिमूर्ति कैसे, देखिए यहाँ पर त्रिमूर्ति से याद कर लीजिए, त्रिमूर्ति तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और त्रिमूर्ति में 3 लोग थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ये कहाँ पर हैं? अजंता में हैं, या एलिफेंटा में है, एलोरा में है, या कैलाश गुफा में मिलते हैं? आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या? 48 का राइट आंसर है खा, एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति मिलती है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्तियां वहां पर हैं। अगला प्रश्न 49, बाघ की गुफाएं स्थित हैं तो किस राज्य में है? बाघ की गुफाएं उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर तमिलनाडु में है? 49 का राइट आंसर है खा, यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न दिया गया है बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया? तो बाघ के चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है ब्यूनो तकनीकी, या सेक्को तकनीकी, या इटालियन, या ग्लू रंग चित्रण तकनीकी। तो 50 का राइट आंसर है घा, यानी ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया था। बाघ की जो गुफाएं हैं, अंदर जो भित्ति चित्र बनाए गए, उसमें किसी विधि का उपयोग किया गया? ग्लू रंग चित्रण तकनीकी। अगला प्रश्न दिया गया है अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में गुफाओं की संख्या पूछी है, तो आप लोगों को याद ही होगा, यहाँ पर 30 है। एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? वहां पर 34 हैं। और अजंता की गुफाएं पूर्ण रूप से समर्पित हैं बौद्ध धर्म को। ठीक है, गुफा संख्या 2, अजंता की गुफा संख्या 2 में 1000 बौद्ध की मूर्ति वहां पर मिलती हैं, यानी चित्र मिलते हैं, सॉरी 1000 चित्र मिलते हैं इनके। अगला प्रश्न दिया गया है 52, मार विजय अजंता के किस गुफा में चित्रित है? तो मार विजय अजंता के किस गुफा में चित्रित है? तो संख्या बतानी, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, या गुफा संख्या 11 में, या गुफा संख्या 21 में? तो 52 का राइट आंसर है का, यानी गुफा संख्या 1 में मार विजय अजंता। ठीक, मार विजय अजंता के चित्र जो हैं गुफा संख्या 1 में है। अगला प्रश्न दिया गया 53, गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित हैं? गायिकाएं, तो जो बाघ की गुफाएं हैं तो किस गुफा संख्या में चित्रित हैं गायिकाएं? तो गुफा संख्या 8 है, गुफा संख्या 4, या गुफा संख्या 9, या फिर गुफा संख्या 3 में? तो 53 का राइट आंसर है खा, गुफा संख्या 4 में गायिकाएं जो हैं, ठीक है, दर्शाई गई हैं गुफा संख्या 4 में। अगला प्रश्न दिया गया है 54, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह जोगी मारा गुफा के किस खंड में है? ठीक है, कुछ लोग जो हैं पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, तो जोगी मारा गुफा के किस खंड में दर्शाए गए हैं? तो यहाँ पर द्वितीय खंड है, या तृतीय खंड है, या फिर चतुर्थ है, या प्रथम है? तो 54 का राइट आंसर है का, द्वितीय खंड में विश्राम करते हुए, पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए या वार्तालाप करते हुए जोगी मारा गुफाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 55, महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो किस गुफा में चित्रित है? पहला ऑप्शन है पहली गुफा में, 16वीं गुफा में, या 9वीं गुफा में, या फिर 17वीं गुफा में? तो 55 का राइट आंसर है खा, तो 16वीं गुफा में चित्रित किया गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग, तो महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग जो है 16 नंबर की जो गुफा है अजंता की, उसमें दर्शाया गया है। अगला प्रश्न 56, राहुल समर्पण अजंता के किस गुफा में है?
राहुल समर्पण अजंता के किस गुफा में है? बहुत ही अच्छे प्यारे प्रश्न हैं, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। पहला है 10वीं गुफा में, दूसरा ऑप्शन है 16वीं गुफा में, तीसरा है 9वीं गुफा में, चौथा है 17वीं गुफा में। तो 56 का राइट आंसर है घ, 17वीं गुफा में। ठीक है, 17 नंबर की जो गुफा है वहां पर राहुल समर्पण दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है यानी 57, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? भैंसा को या सफेद हाथी को, घोड़ा को या स्तूप को? तो बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में सफेद हाथी को दर्शाया गया है। राइट आंसर क्या हो गया? ख, सफेद हाथी। अगला प्रश्न दिया गया है यानी 58, इनमें से कौन चैत्य गुफा है? तो चैत्य और विहार गुफाएं, जहां पर पूजा पाठ बौद्ध धर्मों का की जाती होती थी तो उन्हें चैत्य गुफा कहते थे। जहां पर विश्राम कहते थे बौद्ध श्रद्धालु तो उसे कहते थे विहार। ठीक है, तो चैत्य गुफा कौन सी है? ऐसी कौन सी इसमें से गुफा है जिसमें पूजा पाठ होता था? गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 20, गुफा संख्या 19 यानी 19, गुफा संख्या 1, कौन सी है? तो चैत्य गुफा आप लोगों को बता दें, गुफा संख्या जो है 19 है, ये चैत्य गुफा है। गुफा संख्या 19 में पूजा पाठ सब कुछ हुआ करता था। अगला प्रश्न दिया गया है, मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित हैं? ये प्रश्न 2021 में पूछा गया। ठीक है, टीजीटी 2021 में। तो इस वीडियो से 2 प्रश्न आप लोगों को मिल रहे हैं जो कि 2021 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मरणासन राजकुमारी यानी मरती हुई राजकुमारी किस गुफा में चित्रित की गई, ये बताना था। तो गुफा संख्या यहाँ पर 16 में या फिर 18 गुफा संख्या में या फिर 21 नंबर की गुफा या फिर गुफा संख्या 2 है। तो आपका राइट आंसर था इसमें गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी को दर्शाया गया था, यानी मरती हुई राजकुमारी को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, सहस्त्र बुद्धि अजंता के किस गुफा में चित्रित हैं? तो सहस्त्र बुद्धि अजंता के किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 9 या गुफा संख्या 2 या गुफा संख्या 1 या गुफा संख्या 6? तो 60 का राइट आंसर है ख, गुफा संख्या 2 में सहस्त्र बुद्धि अजंता के गुफा संख्या 2 में चित्रित किया गया है सहस्त्र बुद्धि। ठीक है, याद रखिएगा सहस्त्र। इस तरीके से टॉप 30 पार्ट सेकंड हमारा फिनिश हुआ। आप लोगों का स्कोर क्या रहा है कमेंट करके बता सकते हैं, कितने आपके सही थे। और यहाँ पर 2 प्रश्न इस वीडियो में मिले जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में 2 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी छोटी छोटी वीडियोस अच्छी लगती हैं और जल्द से जल्द आप लोगों को 125 की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। आप लोगों को प्यार मोहब्बत बना रहे, सपोर्ट बना रहे, और जल्द से जल्द जो है हम लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।